नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल। कल यानी कि सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है। सत्र बिना घमासान के चले, इसके लिए कई बैठकों का दौर भी चला। लेकिन क्या सरकार का ये प्रयास अपना असर दिखाएगा? सत्र के दौरान 32 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें से कई बिल पर तकरार की बारिश की पूरी संभावना है। विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। कांग्रेस अपनी 13 मांगों की लिस्ट तैयार कर चुकी है। मतलब बड़ा साफ है कि सरकार के सामने मानसून सत्र को चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा, 12 अगस्त तक चलेगा। 108 घंटे तक बहस का समय होगा। मतलब ये कि कल यानी कि सोमवार से मानसून सत्र धारदार, हंगामेदार और मूसलाधार होगा। सोमवार से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत है। सत्र को आगाज से अंजाम तक सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए सरकार की पुरजोर कोशिश है, जिसे आकार देने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में यूं तो कमोबेश हर विपक्षी दल का प्रतिनिधि शामिल हुआ, लेकिन मीटिंग में इशारा भी कर दिया गया कि मानसून सत्र में वो अपनी मांगों के साथ आक्रामक मुद्रा में ही रहेंगे। इसकी गुंजाइश इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि शनिवार को लोकसभा स्पीकर की बुलाई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस और डीएमके के अलावा विपक्ष का कोई भी दूसरा नेता शामिल नहीं हुआ। मतलब सरकार का सामना तल्ख तेवर वाले विपक्ष से होने वाला है। अब 32 बिल 14 दिन में पास होना और 20 जो मुद्दे हमने रखे हैं वो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन का, और अग्निपथ, अग्निवीर का समस्या, और फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, कि किस तरीके से ईडी ने विपक्षी दलों के नेताओं पर लगातार छापेमारी करके उनको गिरफ्तार किया। जैसे हमारे सत्येंद्र जैन का मामला है, उनको जबरदस्ती गिरफ्तार करके रखा हुआ है। मात्र 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। उसका उपयोग सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा बार बार विपक्षियों को पकड़ने और जेल में डालने के लिए किया जा रहा। पंजाब के बिगड़ते हुए हालातों के बारे में बात किया है कि जब से किसानी आंदोलन शुरू हुआ है किस तरीके से पंजाब में इतना टर्मोइल हो रहा है। और अब जो चिंता की बात है ये रैपिड रेडिकलाइजेशन ड्यू टू लॉलेसनेस, जहां ग्रेनेड रॉकेट लॉन्चर से विजिलेंस के दफ्तर पे अटैक किया जा रहा है। क्लैशेस हो रहे हैं, कम्युनल क्लैशेस जो 84 में भी नहीं हुए थे। संसद सत्र से पहले विपक्ष के तेवर को सरकार भी देख रही है, समझ रही है। लिहाजा संसदीय कार्य मंत्री ने सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद विपक्ष से आग्रह किया, अपील की। हम हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, आप डिबेट में पार्टिसिपेट करो, चर्चा करो, हमको क्रिटिसाइज करो, सो दैट हमको भी हमारा अगर कुछ उसमें कमियां है तो मिल जाएगा। वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। इफ दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, अगर हमको शोर शराबा करना, बाधा डालना, रक्कस क्रिएट करना, यही वो चाहते हैं तो हम क्या करें? हम आई एम मेकिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियर, वी आर ओपन फॉर एनीथिंग। सवाल है कि आखिर मानसून सत्र में घमासान की आशंका क्यों परवान पर है? तो वजह है वो तमाम मुद्दे जिस पर सरकार और विपक्ष में आमना सामना तय है। अब की बार महंगाई का मुद्दा, अग्निपथ पर सरकार को घेरने की कोशिश, केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी, राहुल सोनिया से पूछताछ का मामला, राज्यों के साथ केंद्र के टकराव का मसला, अर्थव्यवस्था और डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए का मुद्दा, एलएसी पर चीनी घुसपैठ का मामला, देश के कई शहरों में सांप्रदायिक तनाव, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर टकराव निश्चित माना जा रहा है। अग्निपथ पर सरकार से जवाब मांगेंगे। रिकॉर्ड महंगाई, बेरोजगारी, गैस का सिलेंडर 1000 पार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अर्थव्यवस्था आज देश की ढुलमुल है, जिसमें रिकॉर्ड स्तर पर रुपए में गिरावट आई है, रिकॉर्ड बेरोजगारी बढ़ी है और रिकॉर्ड महंगाई। इसके साथ साथ जो कृषि कानूनों को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए जो कमेटी बननी थी, वो कमेटी सरकार ने बनाई नहीं। सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में 45 राजनीतिक दलों में से 36 पार्टियां शामिल हुई, जिन्होंने अपना मत, अपने सुझाव और अपनी मांगों को सामने रखा।
संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 18 दिन सत्र चलेगा, जिसमें बहस के लिए कुल 108 घंटे होंगे। मानसून सत्र में 32 बिल पेश किए जाएंगे, जिनमें से 14 बिल तैयार भी हैं, जबकि 20 मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार ने भी अपनी अलग से मीटिंग बुलाई, जिसमें मानसून सत्र के लिए रणनीति का आखिरी और फाइनल खाका तैयार किया गया। के लिए आपको नहीं भेजा है सदन में। संसद में नोकझोंक की ये तस्वीर पुरानी जरूर है, लेकिन सोमवार से ऐसे ही मंजर सामने आते रहेंगे तो आश्चर्य कतई ना करें, क्योंकि इसके लिए मुद्दे और माहौल पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। आइए हम आपको अपने विशेष मेहमानों की बात लिए चलते हैं। अपराजिता सारंगी जी, सैयद नासिर हुसैन जी, मलूक नागर जी, घनश्याम तिवारी जी, माधव आनंद जी और मानव जायसवाल जी, आप सभी को नमस्कार और बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपराजिता जी, 12 अगस्त तक कल से शुरू होने वाला मानसून सत्र चल रहा है। आपकी पार्टी, आपका प्रयास ये है कि चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि देश हित के लिए बिना शोर शराबे की चर्चा बहुत जरूरी है। क्या आपको क्यों ऐसा अंदेशा कोई है कि कल भी हंगामा होगा, विपक्ष संसद को नहीं चलने देगा? और जो हम हंगामा लगातार देखते हैं, शोर शराबा सुनते हैं, देखते हैं, उसके पीछे आप कारण क्या मानती हैं? क्योंकि एक तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है विपक्ष को अपनी बात रखने का, ये शोर शराबे में गुल क्यों होता है? आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। निश्चित तौर पर हम सब कल से संसदीय सत्र में बैठेंगे और मुझे लगता है कि संसद की तरफ पूरा देश देख रहा है और देशवासियों ने सांसदों को अपना मत देकर यहां भेजा है और निश्चित तौर पर वे अपेक्षा करते हैं कि अच्छी बातें होंगी और अच्छे विचार उपस्थापित किए जाएंगे, अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे और देश जो रफ्तार से चल रहा है इसकी गति में और भी रफ्तार आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मानसून सत्र आने वाला है इसमें करीबन 18 सीटिंग्स होंगे और 108 घंटे का यह सत्र है। लेकिन अगर हम इतिहास देखें, अगर हम पिछले सत्रों को देखें तो आपको निश्चित तौर पर अगर मैं कहूं तो आप मेरे साथ सहमत होंगे जी कि ये जो विपक्षी दल हैं ये शोर शराबा करते हैं और मैं कहूं बाधा पहुंचाते हैं, विघ्न डालते हैं, चाहते नहीं हैं कि सत्ता पक्ष अपनी बात रखे। देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, हम बहुत ही खुले हृदय के साथ किसी भी सत्र में काम करने के लिए जाते हैं और सारे लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति की दिशा में कार्यरत होते हैं। ऐसा है कि आपने जैसा कहा 32 बिल लाए जा रहे हैं और जहां तक लोकसभा का सवाल है इसमें 24 बिल लाए जाएंगे और हम सब की इच्छा है कि हर एक बिल पर वाद विवाद हो, आलोचना हो, तर्क वितर्क हो और हमारा जो विपक्ष है उनकी तरफ से बातें आए, टेबल पर आए और लेकिन हमें भी कहने दें। ऐसा ना हो कि वॉकआउट कर जाएं। देखिए, वॉकआउट करना बड़ा सहज है और अगर आप इतिहास को देखेंगे तो हर सत्र में 3 या 4 या 6 बार वॉकआउट करते हैं जरूर। तो वॉकआउट करना तो बड़ा सहज है, अपनी बात कह दी और चले गए। अरे भाई, सत्ता पक्ष की भी तो बात सुनो। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से हमें इस सत्र को चलाना है और बड़े ही इंपॉर्टेंट बिल्स, मैं अगर लोकसभा की बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो जो 24 बिल की बात मैंने कही, बहुत महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं और मैं आपके माध्यम से जितने भी विपक्षी दल के प्रतिनिधिगण हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, गुजारिश करना चाहूंगी कि आज सर्वदलीय बैठक में जिस तरह की बातचीत हुई आप जरूर लाएं। अगर 13 मुद्दों को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपस्थापित किया तो मैं अनुरोध करूंगी सारे 13 मुद्दे आए, बहस हो। हम बहस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा विपक्षी दल मजबूत हो, बहस करे, हमसे प्रश्न करे, लेकिन हमें प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी समय चाहिए। ठीक है, हमें भी मौका दें। हम अपनी बात रखना चाहते हैं तो ऐसा ना हो कि अपनी बात कह के ये चले जाएं।
देखिए, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 आने वाला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट बिल 2022, इस तरह के बहुत सारे बिल हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। गुजारिश होगी आपके माध्यम से कि हमें अपनी बातों को रखने का मौका दें और हमारे साथ सहयोग करें। और आज 45 विपक्षी दलों को, और या मैं ऐसा कहूं राजनीतिक दलों को बुलाया गया था, विपक्षी नहीं राजनीतिक दलों को बुलाया गया था, जिसमें 36 राजनीतिक दल उपस्थित थे और अच्छी चर्चा हुई है, सबकी बातें सुनी गई। ठीक है। और आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो देखिए आगे क्या होता है। बहुत धन्यवाद अपराजिता जी। सैयद नासिर हुसैन जी। हुसैन जी, जब पहले सब विभिन्न राजनीतिक दलों को बुलाकर बैठक की जाती है, परंपरा चली आ रही है। अभी भी अपराजिता जी ने कहा आपके प्रतिनिधि भी वहां पर गए। आपको क्यों लगता है सर कि शोर शराबे में बहुत ज्यादा समय खराब हो जाता है, महत्वपूर्ण विधेयक बिल हमारे जो हैं वो अधर में लटक जाते हैं और ये आखिर हम लोग समझ नहीं पाते। आप तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, दोनों सदनों में बैठते हैं, क्या होता है, क्यों इतना संसद में शोर शराबा होता है हुसैन जी? सईद साहब, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन जब आप अपनी बात रख रही थी तो उन्होंने कहा कि हम सारे लोग जो है लोगों से, जन से चुने हुए लोग हैं जो उनके मसलों को पार्लियामेंट के अंदर उठाना चाहिए। हम तो यही बार बार इसी बात को बार बार हम लोग जो है पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस के अंदर इस बात को उठाते आए कि सिर्फ गवर्नमेंट का एजेंडा नहीं, गवर्नमेंट के एजेंडा के ऊपर बहस होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, बिल्स को पास करना चाहिए, वो सब हम मानते हैं। उसके साथ साथ में जो जन के मुद्दे हैं, जन के इश्यूज हैं, लोगों के इश्यूज हैं, क्योंकि लोग चुन के यहां पे हम लोग को भेजे हैं, उनके इश्यूज को भी उठाना और उनके इश्यूज को भी जो है गवर्नमेंट के एजेंडा में शामिल करवाना वो हमारी जिम्मेवारी है। तो हम जितने भी ये जो बार बार जो कह रहे हैं कि चर्चा नहीं करते, मैं अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पे कल से देख रहा हूं कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आके कह रहे हैं कि चर्चा होने नहीं देते। भाई तो हम चर्चा की तो मांग कर रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो 13 इश्यूज बताए वो क्या कह रहे हैं, भाई इन चीजों पे भी, इन मुद्दों पे भी चर्चा होना चाहिए। पिछले सेशन में क्या हो रहा था, मैंने कई बार दिया था, जो राज्यसभा का जो रूल होता है, रूल 267 के तहत हम बहस की मांग कर रहे थे। बहस से भाग रहे थे कौन? जो सत्ताधारी पक्ष है, जो सरकार में जो बैठी हुई जो पार्टी है, वो डिस्कशन से भाग रही थी, वो बहस से, चर्चा से वो भाग रही थी। हम भाग नहीं रहे थे। हम बार बार ये कह रहे हैं बहुत सारे बिल्स को डायरेक्टली हम लोग जो है डिस्कशन में ले जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जिसको जो है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन करवाना जरूरी है। हमारे 75 साल की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोगों ने ऐसे मैकेनिज्म्स हम लोगों ने इवॉल्व किए हैं जिसके तहत जो है वाइडर कंसल्टेशंस होते हैं, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशंस होते हैं, स्टेक होल्डर से बात किया जाता है, उनसे बातचीत करने के बाद में उसको सदन में फिर वापस जो है प्लेस किया जाता है। यूपीए के जमाने में, यूपीए 1 के टाइम पे करीब 80% बिल्स प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशंस के लिए जाते थे। यूपीए 2 के टाइम पे 72% बिल्स प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन के लिए गए थे। आप मोदी जी के टाइम पे मोदी 1 और मोदी 2, एनडीए 1, एनडीए 2 के टाइम पे आप देख लीजिए, एनडीए 2 में तो मात्र 17% जो है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन के लिए गए हैं। जब आप जो है सारी पार्लियामेंट्री परंपरा को, पार्लियामेंट्री कल्चर को, पार्लियामेंट्री का हमारे जो कन्वेंशन है उसको दरकरार करके 11 मिनट के अवसर पे, 20 मिनट के अवसर पे एक एक बिल को बिना डिस्कशन आप पास करवाना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी बात करना नहीं चाहती है, चर्चा नहीं करवाती। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, इस देश के चीफ जस्टिस ने कहा है कि पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है, अपोजिशन को इनफ टाइम नहीं दिया जा रहा है, उनको अपनी बात रखने का टाइम नहीं दिया जा रहा है, चर्चा का माहौल क्रिएट नहीं किया जा रहा है। मैं आज ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सुषमा स्वराज जी और अनिल जेटली जी, अरुण जेटली जी, वो अभी है नहीं, उन्होंने कहा है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सी दैट बोथ द हाउसेस रन। तो आज ये सरकार फेल भी है चर्चा करवाने में। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है देश को चलाना चाहती है। हम जन के मुद्दे इस बार भी उठाएंगे और पूरे जोरदार तरीके से उठाएंगे।
हुसैन जी आपको रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन रोका इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं, 4 मेहमान अभी और हैं। एक एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद दोबारा आपके पास आएंगे, तब आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। माधव आनंद जी, माधव जी, जब हम बाहर बैठकर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी संसद जो है, वहां का माहौल जिस तरह का वहां हमें एटमॉस्फेयर दिखाई देता है, जो वहां वातावरण है, वो लगता है कि ये किसी अदालत की तरह है। बहुत ही डिसिप्लिन लोग वहां पर बैठते हैं, सबकी सीट होती है, प्रश्नकाल होता है, सबका नाम बताया जाता है, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। ऐसा लगता है कि यहां से ज्यादा सार्थक बहस कहीं नहीं हो सकती और यहीं से देश के कानून बनते हैं और पूरे देश के प्रतिनिधि वहां बैठे होते हैं। माधव जी, आज आप हमें हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को समझाइए कि जब इतना कुछ व्यवस्थित, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तब इतना ज्यादा शोर शराबा, वॉकआउट क्यों होता है? सैयद जी, देखिए कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, अच्छे ढंग से चले, यह सभी पॉलिटिकल पार्टियों की मंशा होती है। जितनी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सत्ताधारी दल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उतनी ही विपक्ष की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर साथ में अच्छे ढंग से अच्छे बर्ताव करें तो निश्चित रूप से संसद का सत्र जो है सो फ्रूटफुल जैसो निकलता है। लेकिन विगत कुछ सेशन में अगर आप देखेंगे तो डिस्कशन नाम की कोई चीज नहीं हुई। हर बात को लेकर अरंगा लड़ाया गया, रक्स पैदा किया गया, कोहराम पैदा किया गया, जिसके कारण जो है सो चर्चा नहीं हुई। संसद का सत्र बनता ही है कि हर विधेयक, हर बिल पे विस्तृत रूप से चर्चा हो। अब इसी मॉनसून सत्र की बात करें, बीजेपी की प्रवक्ता बता रही थी, यानी 2 दर्जन से ज्यादा विधेयक जो है सरकार लाने का सोच रही है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह लानी है। अब इस विधेयक पे चर्चा न हो और जवाब न हो, एक सत्ता पक्ष जवाब न दे और विपक्ष सवाल न पूछे, यह भी लोकतंत्र में जैसे उचित नहीं है। इसीलिए सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सुचारू रूप से जो है सदन को चलने दें। जो जनता से जुड़े हुए मसले हैं, मुद्दे हैं, उसको आप उठाएं। वहां सरकार जो बिल ला रही है उसका क्रिटिसाइज करें, अच्छी चीज है तो आप अच्छी चीज उसको स्वागत भी कीजिए। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसाइज भी करने का काम सदन में कीजिए। आप अपनी बात को भी रखिए और सत्ता पक्ष की बात को भी सुनिए। तो ये जब सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तो सदन सुचारू रूप से चलेगा। और देश की जनता, आवाम चाहती है कि सदन सुचारू रूप से चले। बहुत खर्चे होते हैं सदन चलाने में, यह हम सबको पता है। और जब सदन नहीं चलता है तो देश की जनता भी जैसे परेशान दिखती है। इसीलिए जितनी सत्ता पक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी विपक्ष की। और आशा करते हैं इस बार कि इस मॉनसून सत्र में यह दिखाई पड़ेगा कि हर बिल पे विस्तृत रूप से चर्चा हो। और सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग एनडीए के पार्ट है, लेकिन सरकार की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी बिल आवे तो उस पर विस्तृत चर्चा सदन में जरूर करावे। विस्तृत चर्चा होगी तो निश्चित रूप से बहुत सारी अच्छी बातें भी आएंगी और सरकार को भी वो अच्छा लगेगा और उसको एडॉप्ट कर सकती है सरकार। माधव आनंद जी, बहुत साफ गोई से आपने अपनी सहयोगी, क्योंकि आपकी पार्टी बीजेपी जेडीयू आप साथ में हैं, उसके बावजूद आपने बहुत साफ गोई से बात कही। ये वाकई प्रशंसनीय है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम जी, आपको लगता है कि राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल, वो सरकार भी हो सकती है, आप भी हो सकते हैं, कांग्रेस भी हो सकती है, टीएमसी भी हो सकती है, कोई भी हो, बीएसपी भी हो सकती है, क्या कहीं ना कहीं अपनी सुविधा के अनुसार वो शोर शराबा शुरू कर देते हैं, वो वॉकआउट कर जाते हैं, या सरकार के जो अपने सांसद हैं वो आपको बोलने नहीं देते? ये सुविधा अनुसार होता है। किसी मुद्दे पर अगर बात नहीं रखनी है, नहीं समझाना है, नहीं उस पर ज्यादा चर्चा, तो ये जानबूझकर हो सकता है, होता है? बताइए। नमस्कार सही जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, हिंदी में अनेक मुहावरे हैं, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, थोड़ा सा बदल दें तो 900 चूहे खा करके बिल्ली तीर्थाटन को चली, राइट। अगर आप इस सरकार के परफॉर्मेंस को देखिएगा, पिछले 22 साल में, जितनी सरकार के आने से पहले 22 साल जो हैं, उसमें जितने ऑर्डिनेंसेस पास नहीं हुए थे, लगभग उतने ऑर्डिनेंसेस इस सरकार ने केवल पिछले 8 साल में किए हैं। अगर अभी इस बहस में मैं पूछ दूं, सांसद, सीनियर सांसद हैं यहाँ पर, 2 सांसद हैं इस बहस में, एनडीए के घटक दल के सदस्य हैं, टीएमसी के नेता हैं, आप हैं, मैं पूछ दूं कि कोई 3 बिल बताइए जिसके ऊपर सदन में चर्चा होने वाली है, या कोई 3 बिल बताइए इन 24 बिलों में से और 32 बिलों में से जिसपे सरकार ने प्री बिल कंसल्टेशन किया है, छोड़िए विपक्ष से, अपने घटक दलों से किया है। जो सरकार संसद में इस मंशा से जा रही है कि हम इंश्योर करेंगे कि महंगाई पे चर्चा ना हो, बेरोजगारी मुद्दा ना बने,
सिर्फ मोदी जी की जय जय हो, और उसके अलावा हम ये कहते रहे कि हम चर्चा चाहते हैं लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, जबकि सच ये है कि चाहे वो गुजरात के चुनाव हो जिसके चलते इन्होंने संसद का सदन का सत्र पोस्टपोन किया था, या फिर अपने ही घटक दल या सहयोगी दलों की साजिश से इन्होंने कई बार संसद को चलने नहीं दिया, जिस तरह के प्रकरण पहले हो चुके हैं। ये सरकार अपनी नीति के साथ तय करती है कि जनता के मुद्दे संसद से न उभरे, क्योंकि बाकी सारे मंचों को तो इन्होंने धराशायी कर दिया है। बाकी सारे मंचों पर इन्होंने अपने हिंदू मुसलमान बहस का और हेट का एजेंडा हावी कर दिया है। एक संसद इकलौता मंच है जिसको ये धराशायी नहीं कर पाए हैं। तो कह रहे हैं कि अच्छा जुमला जीवी शब्द कहेंगे तो आपकी बात रिकॉर्ड नहीं होगी। कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन हमारी जो पृष्ठभूमि है 8 साल की, उसमें हम प्रति वर्ष 11 ऑर्डिनेंसेस पास करते हैं। संसद के सत्र से पहले हम नहीं बता पाते देश को कि कौन से बिल महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर हमने विपक्षी दलों से चर्चा की है और संसद में धारदार चर्चा होगी। विपक्ष को छोड़िए, मीडिया को नहीं बता पाते, अपने घटक दलों को नहीं बता पाते। इसके अलावा सरकार के किसी भी एक मंत्री का बयान दिखाइए कि सरकार महंगाई पर जो कदम उठाने वाली है उसके लिए संसद में इस तरह की बहस करेगी और इस तरीके से सरकार की नीति सामने रखेगी, या बेरोजगारी पे जो कदम उठाने वाली है उसके लिए संसद में इस तरीके से बहस करेगी। जब सरकार ने तय कर लिया है, जैसे वित्त मंत्री जी का बयान आया कि महंगाई का गरीबों पे असर नहीं पड़ रहा है, जब सरकार ने तय कर लिया है कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे ही नहीं है और संसद में जो निर्णय कराने हैं किसी तरीके से ऑर्डिनेंस के माध्यम से करा लिया जाए, तो ये घड़ियाली आंसू, ये जुमले कि हम तो चाहते हैं कि बहस हो लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि बहस हो, जिस तरीके से किसान बिल पर वोटिंग कराई गई थी राज्यसभा में, सबने देखा था। और जब उसके रिपील में जिस तरीके से बहस नहीं होने दी गई वो भी सबने देखा था। तो मैं नहीं मानता कि सरकार का जो नैतिक मूल्य है वो लोकतंत्र पर आधारित है, वो अपने तानाशाही रवैये पर आधारित है। ये सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा को प्रस्तुत कर रही है कि हम चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन ये चर्चा नहीं चाहती। ठीक है घनश्याम जी, तिवारी जी। मलूक नागर जी, आपको लगता है कि ये 108 घंटे, ये 17-18 दिन, ये काफी हैं इस मॉनसून सत्र के लिए, और ये कैलकुलेशन भी जरूरी है कि एक विधेयक के लिए कितना समय दिया गया और कहीं ना कहीं वो कम है या ज्यादा है या पर्याप्त है? एक सांसद होने के नाते, एक वरिष्ठ सांसद होने के नाते, आपको लगता है कि ये ठीक होता है या इसमें बदलाव की जरूरत है? कि अंसारी जी, जो हमारे साथी इस समय टेलीविजन पे बैठे हैं, जिनमें मेरे अलावा 2 सांसद और हैं, 3 सांसद हैं, बाकी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, और जो लोग पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं उनको समझने की जरूरत है। अगर हम लोकसभा में बीजेपी के लीडर और कांग्रेस के लीडर, नेता सदन दोनों को निकाल दें, तो मैं रैंकिंग 1 और 2 पार्लियामेंटेरियन हूं इस देश का। 455 पार्टिसिपेशंस है मेरे, तो प्लीज मुझे समय देना इस चीज को समझने के लिए। 10 एमपी भी हैं हमारे जो पूरी तरह काम करते हैं, जो सरकार से टकरते भी हैं, भिड़ते भी हैं, बहस भी करते हैं, और कई जगह ऐसे आते हैं जो हमारे साथी सांसद बैठे हैं इनके समाजवादी पार्टी के, वो 1 या 2 होते हैं, और अब तो इनके 5 में से 3 ही रह गए हैं। और कांग्रेस ही कई, जब किसानों के मुद्दे आते हैं, जो हम टकर रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, ये अपने नेताओं की सुरक्षा मांग रहे होते हैं। इसको समझने की जरूरत है। एक्चुअल में जैसे पिछले 5 दिन में 2 चीजें सरकार की तरफ से या लोकसभा की तरफ से आई। एक आया कि कुछ पार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल पे बैन कर दिया, एक आया कि पार्लियामेंट के बाउंड्री के अंदर प्रदर्शन नहीं होंगे। तो सारी विपक्षी पार्टियां निकल करके बाहर आई और टूट के पड़ी, और जब निकला क्या, खोदा पहाड़ निकली चुईयां। जब निकल के आए तो 2004 से लेके और 2014 की सरकार जो यूपीए की थी, जो कांग्रेस की थी, 13 में भी यही सर्कुलर जारी हुआ, 2013 में, 14 में भी यही हुआ। तो पहले भी ये सर्कुलर जारी होते रहे थे प्रदर्शन के लिए, तो कोई नई बात नहीं थी। 1200 पेजों की जो संसदीय और असंसदीय शब्द हैं उनसे संबंधित 1200 पेजों की पूरी एक बहुत बड़ी पुस्तक है। तो सारे लोग वहां पे ध्यान डाइवर्ट कर दिया।
बहस चल गई और कल से पार्लियामेंट शुरू होनी है, तो एक माहौल बन गया देश में कि ये विपक्षी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तो अगर हम लोग कुछ काम की बात भी बोलेंगे तो वो चीज एक मिल जाएगी पिछली बहसों में। तो मैं ये फिर कह रहा हूं, बहुत माइक्रो लेवल पे वर्किंग करने की जरूरत है विपक्षी पार्टियों को, और जहां पे अटैक करना चाहिए वहां पे अटैक नहीं कर पाते हैं। और विपक्ष के नाते हर चीज पे बहस करनी है तो लोग देख रहे हैं, लोग समझदार हो गए, उनको लगता है ये विपक्ष के वैसे ही करते रहते हैं। बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो माइक्रो लेवल पर बड़ी समझने की जरूरत है, वो निकल जाती हैं और फिर उनका मतलब नहीं रह पाता। जैसे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि पिछले 8 सालों में 2500 के करीब 2200 के करीब अमेंडमेंट हो गए हैं, तो ये उनको एक क्रिटिसाइज करने का तरीका लेकर के आ रहे हैं। मैं उसको दूसरे तरीके से सोचता हूं, जो आजादी के बाद अब तक लोगों को प्रचलन में या काम करने में या जो कानूनी जो चीजें रुकावटें आती हैं, जो अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो बाबा आदम के जमाने के कानून बने हुए हैं, व्यावहारिकता में अगर चेंज करने की जरूरत थी और वो करे तो उसको सही बेसिकली मानना चाहिए। और जहां तक सरकार पक्ष की बात है, कई बार ऐसे मैंने देखा है कि इतना हंगामा और शोर हो नहीं रहा होता है जितना ये दिखा देते हैं, और सदन भी एडजर्न कर दिया और बात भी पूरी हो गई, और मैसेज ये दे दिया कि विपक्ष चलने नहीं देता है। और विपक्षी भी जो है कांग्रेसी उस बारीकी से उस चीज को समझते नहीं है और हंगामा करके ऐसी सिचुएशन लाके खड़ा कर देते हैं। देश के लोग देख रहे होते हैं कि भाई कांग्रेस चलने नहीं दे रही है सदन को, तो उस समय देखना होगा जो सही बात है उसको हम सामान्य लें, और जहां पे विरोध करना चाहिए वहां पे विरोध करें, और सरकार को भी इस हंगामे को बढ़वा करके, और हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी, हाँ की संख्या ज्यादा, पास, और उस पर प्रॉपर चर्चा नहीं हो पाती है। और उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो सांसद, हम लोग जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हम वहां चर्चा करना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं, देश के सामने अपनी बातों को कहना चाहते हैं, टेलीविजन के माध्यम से लोकसभा का लाइव प्रसारित होता है, अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते। तो सच्चाई यह है, सरकार की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी पहले सदन से बातचीत हो, सहमति बने, और जिस मकसद के लिए हम चुन के भेजे गए हैं, प्रदर्शन तो कहीं भी बाहर कर लें, वहां पार्लियामेंट में चर्चा हो, जो आजादी के बाद जो पहले दिनों में चर्चा होती आई थी, ऐसी चर्चा हो, और जिससे पार्लियामेंट का वास्तव में पूरे देश को लाभ हो, राष्ट्र मजबूत हो, वर्ल्ड के पैमाने पे हमारा देश दिखाई दे कि भारत में लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो व्यवस्था टॉप पे है, उसी हिसाब से इनका सदन भी चल रहा है और देश भी तरक्की कर रहा है। सरकार को विपक्ष को साथ मिला के चलना चाहिए, हम विपक्षियों को बगैर मतलब के विरोध नहीं करना चाहिए। सही बात है, नॉर्मल लेके, और जहां पे कटाक्ष करना है, जहां पे हमको अटैक करना है, वहां कटाक्ष भी करना चाहिए, अटैक भी करना चाहिए, और अपने सुझाव भी देने चाहिए। दोनों का ही बहुत जरूरी है एक साथ लेके चलना। अंसारी साहब, नागर जी, बहुत विस्तार से आपने बताया और अच्छी बात कही, बड़ी बड़ी ऐसी बातें आपने कही जो एक आदर्शवादी राजनीति की तरफ इशारा करती है, और ये सब होना चाहिए। मानव जायसवाल जी, मानव जी, क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है कि एक सरकार और आप सब विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद सदन में मौजूद, तो सरकार फायदे में हो जाती है क्योंकि आप एक मत एक राय नहीं हैं, जिसकी तरफ साफ तौर से इशारा नागर जी भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप लोग विपक्ष, जिस तरह से सरकार एक प्रयास करती है कि सर्वदलीय बैठक बुला ली, उस तरह से आप लोग विपक्ष अगर मिलकर एक विभिन्न मुद्दों पर या कुछ मुद्दों पर एक राय बना लें तो वो समय भी बचेगा और जनता को फायदा भी होगा। मानते हैं जायसवाल जी आप इस बात को? सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, और साथ ही साथ पूरे देश को नमन है मेरा। बहरहाल सर, मैं जब अपराजिता जी की बात सुन रहा था, मुझे एक शब्द उनके लगे, रफ्तार। जिस रफ्तार से सरकार काम कर रही है बहुत सही है सर, ये रफ्तार बड़ी अच्छी है सर। 58 रुपए प्रति डॉलर आज 80 रुपए हो गया, रफ्तार बड़ी तेज है। 8 साल लग गए आपको। 2014 से लेकर 2022 में 56 लाख करोड़ की हमारी जो कर्ज थी वो 139 लाख पहुंच गई, बड़ी अच्छी रफ्तार है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जहां 4.7 का दर था 7.8 पहुंच गया, लगभग डबल, बड़ी तेज रफ्तार है। ऐसे अनंत रफ्तार है सर। जो कर्ज था हमारे ऊपर 44,000 रुपए का, लाख के पार हो गया, ये भी बड़ी तेज रफ्तार है।
और एलपीजी, सर एलपीजी 410 रुपए से भी कम था, अभी 1100 पड़ गया सर। ये भी बड़ी तेज रफ्तार है, रफ्तार में है ये सरकार रफ्तार में है। ये जब रफ्तार होता है ना सर, तो बहुत सारे लोग बिछड़ जाते हैं। हमारा देश बिछड़ रहा है, इनको नहीं दिख रहा है। हमारे देश के नागरिक बिछड़ रहे हैं, इनको नहीं दिख रहा है। हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, वो बिछड़ रहे हैं, इनको नहीं दिख रहा है। जहां एग्जाम होना चाहिए वो एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बिछड़ रहे हैं, ये इनको नहीं दिख रहा है। सर दिख क्या रहा है इनको अमृत काल दिख रहा है, अमृत चाहिए इनको, इनका लोभ देखिए सर, इनको अमृत चाहिए, लेकिन पूरा देश जहर पी रहा है, इनको नहीं दिख रहा है। ये है रफ्तार सर इस सरकार की। जहां तक हमारे जो भाई साहब हैं बीएसपी के, बड़ा सुंदर से उन्होंने विवरण दिया, 10 एमपी हैं उनके, बहुत अच्छी बात है। कितनी सीटें हैं एमएलए के सर? 10 एमपी में कम से कम 55-60 सीटें तो आपको मिल जानी चाहिए थी। 2022 में इलेक्शन हुआ था, 21-22 में क्यों नहीं मिला सर आपको? क्योंकि आप ऑपोजिशन में नहीं है, आप गठबंधन में है, बिना नाम किए गठबंधन में, एनडीए। सर एनडीए है, भाजपा की जो सरकार है वो एनडीए के साथ चलती है। कितने अपने साथियों से ये विमर्श करते हैं? 134 बिल में 13% बिल, लगभग 17 बिल को ये बोलते जाइए जाके इसका विश्लेषण कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, उसके बाद हम इसको पार्लियामेंट में लाएंगे। यूनियन बजट, जो फाइनेंशियल बजट होता है, 73% बजट बिना चर्चा से ही हो जाता है। ऑर्डिनेंस, सर ऑर्डिनेंस क्यों आता है सर? इमरजेंसी के टाइम होता था ना, कोई इमरजेंसी हो, कोई कंटिजेंसी प्लान हो, तो भैया ठीक है हम ऑर्डिनेंस से पास कर देंगे। ऑर्डिनेंस में इनका नया पास मार्किंग है सर, 4.22 ऑर्डिनेंसेस इन एवरी 10 बिल्स। क्या कारण है सर? क्या इमरजेंसी है? पिछले 8 सालों में सच में इमरजेंसी। मैं एक और डिबेट में बैठा था सर, वहां बीजेपी के ही प्रवक्ता बोले तो इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस पास की जाती है, तो मुझे लगा कि शायद 8 साल में हम इमरजेंसी में जो हम चिल्ला रहे थे, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा, चलो ठीक है, किसी ने तो अपने आप को आईने में देखा। ये जो सरकार है सर, जिस रफ्तार से चल रही है, जिस रफ्तार से हमारे देश नीचे की तरफ जा रहा है, विश्व में बड़े लोग चिल्ला रहे हैं जियो हर मोदी, हर मोदी, हर मोदी। क्यों? क्योंकि जो विदेश में जो हमारे जो नागरिक बैठे हैं उनको डॉलर के अच्छे रेट मिल रहे हैं, वो सच में भारतीय हैं कि उनको खुशी है कि हमारा डॉलर के प्रति हमारा रुपया गिर रहा है। सर कल से श्रावण मास का पहला सोमवार है सर, आपके माध्यम से मैं पूरे देश को हर हर महादेव, हर हर महादेव कहना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं पूरे देश को कि महादेव ही इनकी लंका ढाएंगे। आज श्रीलंका में जो हाल हो रहा है, हमारा देश बेहाल हो रहा है, इनको चिंतन नहीं है सर। कौन से पड़ोसी से इन्होंने अच्छा संपर्क रखा है? चाइना वहां से आंख दिखा रहा है, इनको डिस्कशन नहीं करना है। पार्लियामेंट में हम डिस्कशन करना चाहते हैं सर, हम चाहते हैं डिस्कशन हो, लेकिन ये भगोड़े हैं। कितने सर, मैं पूछना चाहता हूं सर, हमारे प्रधानमंत्री कितने घंटे रहते हैं पर सेशन? 18 दिन का सेशन है ना, हम अभी से लिख देते हैं 2 घंटे एक दिन, 2 घंटे एक दिन, माने पूरे 4 घंटे वो रहेंगे, विच इज नॉट इवन 5%। 108 घंटे का सत्र होगा, 5% भी वो नहीं रहेंगे। अब बताइए कौन सा पास मार्क है, कौन सी रफ्तार है? आप देश के गार्जियन हैं, आपको विपक्ष को सुनना चाहिए, तो सुनिए ना विपक्ष को। हम विपक्ष हैं, हम कुछ बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। ठीक है, ठीक है। अगली बारी जब आप आएगी, आपने मुझे लगता है पर्याप्त समय आपको मिला है जायसवाल जी। अपराजिता जी घूम फिर कर सभी, हाँ नागर जी आएंगे आपके पास, तब आप जवाब दीजिएगा। आपसे सवाल पूछा है मानव जी ने, लेकिन ये नंबर अभी अपराजिता जी का है, हम लाइन से चलेंगे। अपराजिता जी, आपको लगता है कि जो 5 आपके साथी यहां बैठे हैं, 2 आपके सांसद साथी हैं और बाकी 3 जो है वो पार्टी प्रवक्ता हैं आपके, ये कहीं ना कहीं सबके अलग अलग मुद्दे हैं और सब ये चाहते हैं कि संसद में वो अपनी बात रखें, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, सिलेंडर हो, किसान हो, जो भी हो, महिला सुरक्षा हो। संसद ऐसे नहीं चलती कि आप ये मानेंगी। वहां जो तय होता है, जो विधेयक रखे जाते हैं उन्हीं पर चर्चा, जिसको समय मिलता है प्रश्नकाल का उसी को चर्चा, या ये व्यवस्था अब बदलनी चाहिए? बहुत ही स्पष्ट तरीके से एक बात कहना चाहूंगी कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी सामूहिक होती है। जो सत्ता पक्ष में है और जो विपक्ष में है, सारे राजनैतिक दल साथ आएं और उत्तरदायित्व के बोध के साथ संसद की उत्पादकता को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें, हाथ मिलाकर चलें। देखिए, ऐसा है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, एनडीए का सवाल है और इस सेशन का सवाल है,
मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि उत्पादकता बढ़े। और मैं आपको लोकसभा का तथ्य कुछ देना चाहूंगी। देखिए, भाषण देना, बड़ी बड़ी बातें कहना, जनरल स्टेटमेंट्स देना बहुत आसान है, यह तो हम सड़क पर भी करते हैं। संसद और सड़क में फर्क होना चाहिए। संसद के भीतर तर्क हो और तथ्य हो, और मुद्दे पर हम रहें, लीक से हटकर बातचीत न करें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाधा विघ्न के नहीं, मानव जी बाद में अभी नहीं। 14वें सत्र में, 14वें मैं आपको बता दूं 14th लोकसभा, 14वें लोकसभा में 86% उत्पादकता दर थी, 15वें लोकसभा में 85%, 16वें लोकसभा में 95% और अभी तक 17वीं लोकसभा में 106% का उत्पादकता दर रहा है। और मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि सब लोग सहयोग करें। सत्ता पक्ष आप सबकी बात सुनना चाहती है। आप बेरोजगारी की बात करें, आप बढ़ती कीमत की बात करें। नहीं, मानव जी प्लीज मत बोलिए, मानव जी प्लीज मत बोलिए, प्लीज अपराजिता जी को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। सुनना और सुनाना दोनों करना पड़ता है, और इसके लिए हम सबका सामूहिक दायित्व है। हम सब का दायित्व है कि हम ये देखें कि हमारी उत्पादकता दर, हमारा परफॉर्मेंस लेवल, हमारी प्रोडक्टिविटी रेट इस सत्र में अधिक हो। और देखिए, सिर्फ हंगामा करने से नहीं होता है। अरे भाई, मैं बार बार कहूंगी, पुनरावृत्ति करूंगी, तथ्य लाएं, तर्क लाएं। एक मैं लोकसभा की सांसद हूं, मुझे याद है जब फार्म लॉस के ऊपर बातचीत हो रही थी। अरे 2000 से फार्म लॉस पर बातचीत हो रही थी, उसके बाद इसे लाया गया। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी उठ खड़े हुए और चिल्लाना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप भाई तथ्य और तर्क दें, किस जगह पर इन 3 बिलों में किस जगह पे आपको तकलीफ है, वो कह नहीं पाए, वॉकआउट कर दिया। तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसा बार बार होता है। नहीं, अभी नहीं सर, आपका नंबर आएगा। सकारात्मक मनोवृत्ति लेकर, उत्पादकता दर को बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर, परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर हम हाथ मिलाकर काम करें। और हम, जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है, मैं बार बार ये कहना चाहूंगी कि हम सबको सुनते हैं और सबको सुनने के लिए हाजिर हैं। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगी कि संसद को चलाने की जिम्मेवारी सबकी है, यह सामूहिक जिम्मेवारी है, सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं है। तो हम सबको मिलना होगा। और आज जो सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें 13 विषयों को विपक्षी दलों ने रखा, उन सारे विषयों के बारे में बातचीत हुई, सुना गया। और मुझे लगता है कल से जब बातचीत होगी तो सबकी बातें सुनी जाएंगी और सारे लोग सकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर आए। हम तैयार हैं। हुसैन जी, अपराजिता जी साफ कह रही हैं कि सरकार तैयार है। कल से आपके मुद्दे क्या होंगे कांग्रेस के? देखिए, बार बार ये जो सत्ताधारी पक्ष की तरफ से ये बात आ रही है कि वो चर्चा करवाना चाह रहे हैं, वो चर्चा चाहते हैं। हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि भाई चर्चा हर मुद्दे पे होना चाहिए। अभी वो कह रही थी कि 18 दिन में जितने 18 सिटिंग्स होंगे, अब उसमें इन चीजों पे बात होगी। हम कह रहे हैं कि 18 दिन क्यों बैठे, आप बैठिए 25 दिन, हम बैठने के लिए रेडी हैं, हम 40 दिन बैठने के लिए रेडी हैं। जो आज जो प्रेसिंग इश्यूज है देश के अंदर, उसके ऊपर आप चर्चा नहीं चाहते। आप चर्चा इस पे नहीं चाहते कि देशवासियों ये नहीं जानना चाहिए कि हमारा रुपया क्यों गिरते जा रहा है, आप हमारा रुपये क्यों गिरते जा रहा है, इसके ऊपर चर्चा नहीं चाहिए। बेरोजगारी के ऊपर चर्चा नहीं चाहिए, गरीबी के ऊपर चर्चा नहीं चाहिए। आप जो है हमारी सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, उसको आदी करने का काम कर रहे हैं। हमारी देश के सुरक्षा का मामला है, ये तो देशद्रोह का काम कर रहे हैं आप, इसके ऊपर चर्चा नहीं चाहिए। आप नहीं चाहते हैं कि जो कश्मीर में जो पंडितों के साथ जो अब हो रहा है उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। आप इतना कश्मीरी पंडित कह रहे थे, उसके ऊपर चर्चा नहीं होना चाहिए। DHFL बैंक में जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है उसके ऊपर चर्चा नहीं चाहते आप जो चाइनीज इंकर्शन जो लगातार हो रहा है, हम पिछले 4 सेशन से लगातार हम मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर चर्चा कीजिए। रिटर्न में दिए हैं, वेल विद इन द रूल्स ऑफ द हाउस, हम रूल कोट करके हम लोग दिए, दर्जनों MP दिए कि उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। आज तक उसके ऊपर चर्चा नहीं है। आज जो देश में जो माहौल हुआ है, देश के बाहर जो बदनामी हमारी हुई है, जो हेट स्पीचेस हो रहे हैं, जो डेमोलिशंस, इलीगल डेमोलिशंस हो रहे हैं, जो बुलडोजर्स चलाए जा रहे हैं,
जो आपके मुख्यमंत्री खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही कंप्लेनेंट, खुद ही एमसी, वो क्या डेमोलिशन ड्राइव के लोग, सब खुद ही जो बनते जा रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं होना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि सिर्फ उन चीजों पे चर्चा हो जिस पे आप बिल लाई गई। और हमारे बसपा के साथी कह रहे थे कि जो हम कांग्रेस के लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। भैया आप कहां थे जब फार्म लॉस लाए गए थे? तो आपके लोग कहां पे थे? कितने लोग खड़े होकर विरोध किए? कितने लोग आपके सस्पेंड हुए? आप बताइए। आप जो है जो पीएसयूज लगातार पीएसयूज की बिक्री होते जा रही, जिसमें जो जॉब्स जा रहे हैं, जो नौकरियां जा रहे हैं, 50% रिजर्वेशन जो होते हैं, जिस तबका की आप राजनीति करते हैं, उनके पेट पे लात पड़ रहा है। आपने किसी ने आपने आवाज उठाई? 8.5 लाख करोड़ रुपए, 8.5 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए गए हैं पीएसयू बैंक की तरफ से। आपने आवाज उठाई? बेरोजगारी के बारे में, जिन गरीब तबका की आप बात करते हैं, बेरोजगारी है उनके लिए, आपने आवाज उठाई? इन मुद्दों पे आप बात करना नहीं चाहते क्योंकि जो आपको डर है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जिस तरीके से दूसरे पार्टी के लीडर्स को तंग कर रहे हैं, उसी तरह से आपके पार्टी के लीडर्स को भी तंग करेंगे। आज आप यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। समाप्त कीजिए प्लीज। एटलीस्ट उन लोगों के लिए जिस तबका की आप राजनीति करते हैं, उनके लिए तो कम से कम बात कीजिए आप। ठीक है, मैं तो इतना ही कह रहा हूं, कल से जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, हम जितने सरकार के थ्रू लाए गए जितने बिल्स हैं, उन तमाम बिल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ के साथ हमारी जिम्मेवारी है जन के मुद्दे, प्रेसिंग इश्यूज, इमरजेंट इश्यूज जो हैं, उसको भी हम रेस करेंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है, उनको अकोमोडेट करना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है हुसैन जी। घनश्याम तिवारी जी, जायसवाल जी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए और वही बात हुसैन जी, नासिर हुसैन जी भी यहां पर कह रहे हैं। आपको लगता है कि आप विपक्ष जो है वही एक नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं हंगामा शुरू हो जाता है, एक दूसरे की अपनी बात रखने की जल्दबाजी, दूसरे की बात को काट कर अपनी बात प्रमुखता से रखने की होड़, क्या उसमें आप लोग बिछड़ जाते हैं और सरकार को फायदा मिल जाता है, या पहले से आप लोग नहीं मिलते? क्योंकि इस चर्चा में ही, घनश्याम जी, इस चर्चा में ही अगर आप 5 लोग हैं, 4 मान लीजिए, चलिए जेडीयू को हम अपराजिता जी के साथ मान लेते हैं, यहां पर माधव आनंद जी को, तो आप 4 लोग ही एक मत नहीं है। क्या यही कारण होता है कि हमें शोर शराबा दिखाई देता है, सुनाई देता है? ये जो सरकार ये कहते हुए आए कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा, 2 करोड़ रोजगार होंगे, 40 रुपए में पेट्रोल डीजल होगा, 40 रुपए का डॉलर होगा, और आज प्रधानमंत्री अच्छे दिन की बात नहीं करते, तो ये तो देश को समझ में आ गया कि इस सरकार का मूल मकसद है आपको गुमराह करना, आपको मतलब आपके दर्शकों को गुमराह करना। जहां तक विपक्ष है, इसमें किसने कहा कि बेरोजगारी इंपॉर्टेंट नहीं है? हम इस पूरे देश में अभियान चलाना चाहते हैं कि जिस अग्निवीर को ये सरकार के इस अग्निपथ कार्यक्रम से रोजगार मिलेगा, उसका रोजगार 4 साल का नहीं होना चाहिए, उसका रोजगार टिल रिटायरमेंट होना चाहिए। ये सरकार जब इन अग्निवीरों को नौकरी से निकालेगी तो ये देश को कमजोर करेगी और देश के युवाओं को कमजोर करेगी। ये मुद्दा क्या संसद में उठाया जाएगा? ये जवाब न बीएसपी के जो कवरिंग फायर दे रहे हैं बीजेपी को, वो बता सकते हैं, न अपराजिता जी बता सकती हैं, न जेडीयू जो कि एनडीए का घटक दल है। अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा? क्या इस देश के हर युवा को, जिसके भविष्य को अंधकार में सरकार ने झोंका है, उसी की तरह होगा कि इस देश के युवा उस अभियान में साथ आएंगे? हम ये देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने महंगाई पर देश को धोखा दिया है और वित्त मंत्री कहते हैं कि गरीबों पर इसका असर नहीं पड़ रहा है, क्या वो मुद्दा संसद से गूंजता है कि नहीं गूंजता है? और हमें देखना चाहेंगे कि सरकार देश को कैसे गुमराह करती है कि फिर से ये जो हिंदू मुस्लिम बहसों का माहौल भारतीय जनता पार्टी और उसकी चाटुकार मीडिया ने बना रखा है, उस दौर से देश कैसे बाहर आएगा, उसके बारे में संसद में चर्चा होती है कि नहीं होती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके साथ देने वाले मीडिया चैनल्स क्या भारत को इसी तरीके से प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम की बहस, नफरत में झोंकते रहेंगे और बदनाम करते रहेंगे? हम देखना चाहेंगे संसद से वो आवाज उठती है कि नहीं उठती है। ठीक है, माधव आनंद जी, आपको लगता है कि मुद्दे विपक्ष के पास ज्यादा हैं, समय कम है और शायद यही जल्दबाजी है जो एक सार्थक चर्चा नहीं होने देती? सकारात्मक सोच के साथ सभी पॉलिटिकल लीडर्स जब संसद में आएंगे तो निश्चित रूप से सारी विषयों पे चर्चा हो सकती है।
निश्चित रूप से जो सरकार विधेयक लाती है उस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन जो बर्निंग इश्यूज होते हैं, मैं विपक्ष के लोगों के बात से सहमत हूं, जैसे अग्निवीर योजना है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए? अगर कुछ लोग देश भर में अगर आंदोलन कर रहे हैं, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने जो है सो अग्निपथ और अग्निवीर योजना लाई, अगर वही लोग सड़क पे अगर हंगामा कर रहे हैं, उनके जो एप्रीहेंशंस हैं उस एप्रीहेंशंस को सरकार दूर नहीं कर पा रही है, तो क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि सरकार की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो आपके विधेयक में नहीं है, जो आपके एजेंडा में नहीं है, लेकिन विपक्ष के एजेंडा में है, जनता चाहती है कि उस पर बहस हो, तो सरकार को वहां जैसो बहस करवानी चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है कि ऐसे इश्यू, चाहे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इश्यूज हो या विदेश नीति से रिलेटेड इश्यूज हो या महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, इस सदन में, इस सत्र में सारे विषयों पे जैसो चर्चा करवाएंगे, ऐसा जनता दल यूनाइटेड विश्वास रखती है। चाहे कोई भी मुद्दा, देखिए तकरार तभी होता है जब आप विपक्ष की बात को नहीं सुनेंगे। जब विपक्ष की बात को सुनेंगे तो विपक्ष भी आपकी बात को सुनेगा, और मुझे लगता है यही लोकतंत्र की सुंदरता है। जब सब एक दूसरे की बात को सुनेंगे तो निश्चित रूप से सदन का एक एक समय जो बहुमूल्य होता है, एक एक समय का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक माधव जी। अपराजिता जी, मैम आप कुछ कहना चाह रही हैं? आते हैं, बस 2 रिएक्शन ले लें, उसके बाद आप ही का नंबर है। लेकिन मैम, माधव आनंद जी लगातार आपके साथी होने के बावजूद ये प्रश्न उठा रहे हैं कि सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को जो मुद्दे उसे नापसंद है उस पर भी बात करनी चाहिए। तो अपराजिता जी, मैम प्लीज आप इस पर भी अपनी राय रखिएगा। मलूक नागर जी, जिस आदर्शवादी राजनीति की आप बात कर रहे थे, आपको लगता है कि वो समय कम, मुद्दे ज्यादा, और सरकार सिर्फ वही सुनती है, उन्हीं विधेयक पर वो बात करना चाहती है? नागर जी, आवाज आ रही है? नागर साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, अब क्या आ रही? हेलो नागर जी, हम आपसे ये जानना समझना चाहते हैं कि जिस आदर्शवादी राजनीति की बात आपने अपने संबोधन में पहले कही थी, बहुत अच्छी है, लेकिन क्या सरकार जो उसके हित के मुद्दे नहीं हैं, जो उसे पसंद नहीं है, भाई सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, वो क्यों बात करेगी उस पर? आपको लगता है कि हाँ, सरकार इन मुद्दों से बचती है? नागर साहब, हम आपके पास आगे आते हैं, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। जायसवाल जी, यही प्रश्न आपसे। भाई सरकार है, वो तो चाहेगी ना कि जो वो बिल लाई है, जो वो कानून में संशोधन चाहती है, नया कानून बनाना चाहती है, उस पर चर्चा करे। वो क्यों विपक्ष को तवज्जो देगी? और क्या जायसवाल जी आप इस बात से सहमत है? अगर हाँ, तो यही क्या टकराव का कारण बनता है? यही शोर शराबा होता है और यही हमें नुकसान होता है? जीते कोई भी। सर, पहले तो मैं 2 चीजों को ऐड करना चाहता हूं। जरूर। ये जो सरकार है ना सर, ये बहरूपी सरकार है। ये देश हित में नहीं, अपने बंधु हित में काम कर रही है, दोस्तों के हित में। अब आप समझ लीजिए क्या हो रहा है। हमको चर्चा किस पे चाहिए? आज जनता जिसमें आक्रोश है, जनता में जो आक्रोश है, जो बच्चों को ये 4 साल के लिए नौकरी देना चाहते थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे, उनको दरवानी करने के लिए, उनको बूट पॉलिश और ये कपड़े इस्त्री करने के लिए तैयार करना चाहते थे, क्या उसके लिए चर्चा नहीं होनी चाहिए? सर, मैं पूछना चाहता हूं कि आप उनको 4 साल की नौकरी क्यों दे रहे थे? ठीक है। क्यों इतने सारे जो पुराने जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनको क्या आपने नौकरी दे दीजिए उनको भी। ये नहीं करेंगे सर। ये है बहरूपी सरकार, अंग्रेजों की अनुयायी। अंग्रेजों के समय क्या होता था सर? आप कुछ नहीं बोल सकते थे। मानव जी, सर मेरे को 2 सेकंड और दीजिए, 2 सेकंड और, क्योंकि समय समाप्त हो गया, इसलिए जल्दी से मैं समय खत्म करता हूं जी। अरुण जेटली जी ने बोला था कि सरकार का दायित्व है कि सांसद चले, वेल बिलोंग्स टू द ऑपोजिशन। अटल जी मैंने बुलक कार्ट, मैंने वो जो गाड़ी, अपराजिता जी, सर सॉरी मानव जी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। अपराजिता जी, क्या कोई आश्वासन आप इन अपने 5 दोस्तों को दे सकती हैं आज इस समय, और इनके माध्यम से देश को? देखिए, अंग्रेजी में अंसारी साहब प्लीज 1 मिनट। अंग्रेजी में एक शब्द है कंसेंसस, और हिंदी में इसे सर्वसम्मति कहते हैं। ठीक है, सर्वसम्मति। हम अपराजिता मैम, आपको रोकना पड़ रहा है, क्षमा के साथ। अपराजिता जी, सारंगी जी, सैयद नासिर हुसैन जी, मलूक नागर जी, घनश्याम तिवारी जी, माधव आनंद जी और मानव जायसवाल जी, आप सभी का
आज तक के साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और विपक्ष तैयार है सरकार को घेरने के लिए। सरकार को ये सुचारू रूप से सदन चलाना है। कल क्या होगा हम मिलेंगे और कल ही राष्ट्रपति पद का चुनाव भी है। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए